कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह की तेज रफ्तार गाड़ियों के काफिले ने 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवकों रेहान और शहजाद की मौत। एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्रारंभिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हादसा आज गुरुवार सुबह करनैलगंज हुजूरपुर मार्ग पर छत्र उपवास स्थित बैकुंठ डिग्री कॉलेज के पास हुआ। घटना के बाद लोग एस्कॉर्ट कर रही फॉर्च्यूनर गाड़ी छोड़कर भाग निकले। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और आक्रोश जताते हुए गाड़ी में आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी चालक नवाबगंज के सिरसा खैरागढ़ निवासी लवकुश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। सीपरी बाजार पेट्रोल पंप के पास वृंदावन रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके भाग गए, जबकि रेहड़ी पटरी वालों ने अपनी दुकानें छोड़ दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तुरंत पहुंचकर आग बुझाना शुरू कर दिया। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पंप को बंद कर दिया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। उनके प्रयासों के बावजूद पूरा रेस्टोरेंट और उसमें रखी सामग्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। शामली जिले में एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करते हुए बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन हो रहा है। यमुना नदी की तलहटी में अवैध रूप से खुदाई की जा रही है, जिससे अधिकारियों में चिंता है, जो इस मामले पर मौन है। कैराना क्षेत्र में मंडावरा और नांगलराई गांव में रेत खनन के लिए ठेके दिए गए ठेकेदार अवैध रूप से रेत खनन करके एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। वे यमुना नदी की तलहटी से रेत निकाल रहे हैं, जिससे आने वाले मानसून में आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों की बार बार शिकायतों के बावजूद अभी तक रेत माफियाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस मुद्दे पर अधिकारियों की चुप्पी से सवाल उठ रहे हैं। क्या वे अवैध रेत खनन के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे या फिर रेत माफिया बेखौफ होकर अपना काम करते रहेंगे? समय ही बताएगा कि स्थिति क्या मोड़ लेती है। 7 महीने बाद जेल से रिहा बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र के लिए मिली थी सजा। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सपा नेता आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा की रिहाई हो गई। रिहाई का परवाना दोपहर को जेल में पहुंच गया। उनकी रिहाई के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक जेल के बाहर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के गांव में चोरी का प्रयास विफल। घटना झांसी जिले के गरौठा तहसील के अंतर्गत आने वाले बरौना गांव की। विनीता ने बताया कि गांव के कुछ लोग उसके घर में घुस आए हैं और चोरी करने के लिए बक्से का ताला तोड़ने लगे। छत पर सो रही विनीता की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके घर में 3 लोग घुसे हैं। उसने चुपचाप अपने देवर को बुलाया, जो तुरंत आ गया। जब उसने विरोध किया तो तीनों ने उस पर हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान उनके चेहरे सामने आ गए और विनीता ने उन्हें पहचान लिया। इस मामले में गठौरा थाने और अधिकारियों से शिकायत की गई है। कहाँ से आई हैं? क्या मामले को लेकर आई हैं आज क्षेत्र अधिकारी के पास आप? चोरी को। किसने चोरी की है? 3 लड़के ने। क्या नाम है लड़कों का? राहुल, आशीष, उत्तम। अच्छा, तो आपने कैसे देखा कि ये लड़के चोरी कर रहे हैं? ये चोरी कर भैया जब हम छत पे सो रहे थे। अच्छा देवल हतेरा। अच्छा, फिर क्या किया आपने? तो एयर बिलो सब आए थे नीचे। अच्छा, सब नीचे हमने फोन लगाया देवर का। अच्छा, देवर को फोन लगाया, फिर क्या हुआ? कह रहे थोड़ी देर में हम आ रहे थे। अच्छा, फिर ललाए थे हम भी जुड़ गए। लला हम आए भी था। अच्छा, मारने के लिए जुड़ गए। और घर से क्या क्या लेके गए? मंगलसूत्र, चैन और 12,000 रुपए लेके गए। चलो, अब आप क्या चाहती हैं? इंसाफ हो जाए, न्याय चाहिए। झांसी पुलिस ने नशा विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 1.12 करोड़ रुपए कीमत 4.50 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया है और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। देर रात टोल टैक्स के क्षेत्र में पास सीमा पर चेकिंग के दौरान स्वाट टीम और रक्षा पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर उन्हें बड़े पैकेट में छिपा हुआ गांजा मिला। हिरासत में लिए गए संदिग्धों अजय निवासी पटियाला और विशाल निवासी लुधियाना ने ओडिशा से पंजाब में गांजा तस्करी करने की बात स्वीकार की है। आज जिला जज, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर द्वारा जिला कारागार हमीरपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बैरक, रसोई घर, सुरक्षा उपकरण आदि की जांच की गई। बदियों से वार्ता कर आवश्यक सुविधाओं एवं समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रायबरेली जिला अस्पताल कई समस्याओं से जूझ रहा है। पानी की कमी के कारण मरीजों और उनके परिजनों में गुस्सा है। फिर आपातकालीन विभाग में फार्मासिस्ट बी पर लापरवाही और अभद्रता का आरोप लगा है, जब एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति और अस्पताल लाए जाने के बाद उसकी मौत हो गई। फार्मासिस्ट ने परिवार को अगली सुबह शव ले जाने को कहा।
लेकिन शव को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए शवगृह ले जाया गया, जिससे और भी परेशानी हुई। अस्पताल में आग और ऑक्सीजन सिस्टम की समस्या बनी हुई है और लगातार रिपोर्ट्स के बावजूद कोई गंभीर कार्यवाही नहीं की गई। मरीजों की परेशानी जारी है, खासकर भीषण गर्मी में। हरचंदपुर में इंस्पेक्टर प्रकाश पांडे पर दुर्व्यवहार का आरोप है, क्योंकि एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक महिला ने पक्षपातपूर्ण कार्यवाही का विरोध किया, जिसके कारण उसे और उसके परिवार को इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल ने पीटा। पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है, लेकिन केवल उन्हें ही हिरासत में लिया गया, जबकि दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह घटना एक भूमि विवाद के बीच हुई है, जिसमें पुलिस ने कथित तौर पर एक पक्ष का पक्ष लिया। पीड़ित ने गंभीर चोटों और दुर्व्यवहार की शिकायत की, जिससे पुलिस के आचरण और निष्पक्षता पर सवाल उठे।